Students, take out your English 1 books, chapter number 8, Careful Jack, part 2. Now, Jack was very confused. He thought, I always made a mess of things. What if I don't go to work? जो जैक था उसने सोचा कि मैं हर बार कुछ ना कुछ गलती करता हूँ, तो मैं ये करता हूँ कि मैं काम पे नहीं जाता. आई विल नॉट एक्ट फुलिशली, सो ही डिड नॉट गो टू वर्क. और वो काम पे नहीं गया. अ वीक पास्ड बाय. हिज मदर वॉज वेरी वरिड अबाउट वॉट टू डू. वन डे शी थ्रेटन हिम अगेन एंड सेंट हिम टू वर्क. उसकी मम्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी उसके लिए, और एक दिन उसकी मम्मी ने उससे चिल्लाया और उसे वापस फिर से काम पे लगाया. दिस टाइम ही गॉट वर्क एट द बेकर्स शॉप. द साइट एंड स्मेल ऑफ पेस्ट्रीज एंड केक्स टेम्प्टेड हिम. और इस बार उसे केक बेक करने की शॉप पे उसे काम मिला, और जो बेक करने की जो खुशबू आती थी उससे वो बहुत ज़्यादा उसका मन खुश रहता था, और इसका जो वर्क था वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता था. देयर वॉज अ स्मॉल वाइट कैट एट बेकर्स शॉप. और बेकर की शॉप पे एक छोटा सा वाइट कलर का कैट भी रहता था. जैक लाइक द कैट. जैक को वो कैट जो था वो बहुत ज़्यादा पसंद था. सो द बेकर गेव इट टू हिम इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क. जो बेकर था उसने उस जैक को उसके काम के बदले वो कैट उसे दे दिया था. जैक केयरफुली पिक्ड अप द कैट इन हिज हैंड एंड वेंट होम. जैक ने कैट को अच्छे से अपनी गोदी में पकड़ा और अपने घर पे चला गया. द कैट वॉज अनईजी इन जैक्स हैंड. जो कैट था वो बहुत ज़्यादा अनईजी था जैक के हैंड्स में. इट वॉन्टेड टू गेट डाउन. उससे नीचे उतरना था जैक की गोदी में से. जैक वुड नॉट लेट इट डाउन. जैक उसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था. द कैट बिगेन टू स्क्रैच हिज हैंड, सो ही ड्रॉप्ड इट. जो कैट था उसने उसके हैंड से जैक को स्क्रैच लेना स्टार्ट कर दिए, तो इस वजह से जैक ने उसे नीचे छोड़ दिया. इट रन अवे. जैक्स केम होम एम्प्टी हैंडेड. और जो कैट था वो जैक के पास से भाग गया था, और जैक खाली हाथ अपने घर आया. When Jack told his mother about the cat, she at first was angry but tried to explain him. फिर जैक ने उसकी मम्मा को ये बात बताई तो वो पहले तो बहुत गुस्सा हुई, फिर उससे समझाने की कोशिश की. You should have tied a string around its neck and dragged it home. आपको इसके गले में एक रस्सी बांधनी चाहिए थी और उसे ड्रैग करके अपने घर पे लाना चाहिए. लाइक अ गुड बॉय जैक प्रॉमिस्ड हिज मदर टू ओबे. इस अच्छे बॉय की तरह उसकी मम्मा से जैक ने प्रॉमिस किया कि अगली बार से मैं ये ध्यान रखूँगा. जैक वॉज नॉट हैप्पी टू वर्क विद द बेकर. जैक जो था वो बेकर के साथ काम करने में खुश नहीं था. द नेक्स्ट डे ही सर्च सम अदर जॉब एंड वेंट टू वर्क विद द बचर. अब नेक्स्ट डे उसने कुछ अलग काम सोचा और एक बचर के साथ वो काम पे लग गया. इन द इवनिंग द बचर गिव हिम अ पाउंड ऑफ मीट. और एक इवनिंग जब शाम हुई तब बचर ने उसे एक पाउंड ऑफ मीट दिया. जैक फाउंड अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, टाइड इट टू पाउंड ऑफ मीट एंड ड्रैग इट बिहाइंड हिम ऑन द डस्टी रोड. और जो जैक था उसने क्या करा कि जो उससे पाउंड ऑफ मीट मिला था उस पर उसने एक रस्सी बांधी और उसे खींचते हुए गंदे रास्तों पे से घर पे ले जाने लगा. अ कूल breezy was blowing. He started singing and enjoying in the breeze. He forgot to look back at the pound of meat. और वो अपनी धुन में गाने गाते हुए या इन्जॉय करते हुए घर की ओर चल रहा था, और उसे पीछे देखना भी वो भूल गया. When he reached home, he found the meat was not there. Some stray dogs had eaten it up on the way. और जब वो घर पहुंचा तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि वो जो पाउंड ऑफ मीट था वो वहाँ नहीं था. कोई
रास्ते के जो कुत्ते होते हैं वो लोग वो खा चुके थे। हिज मदर कुड नॉट कंट्रोल हर एंगर, और उसकी जो मम्मा थी वो अब उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। ओ यू फुलिश बॉय, व्हेन विल यू लर्न थिंग्स, और उसकी मम्मा ने उसे चिल्लाते हुए कहा कि तू कब अब ये चीज़ें सीखेगा। You could have wrapped the meat in the piece of paper and put it over your head. आपको वो जो पाउंड ऑफ मीट था उसे पेपर में एक रैप करके और अपने सर के ऊपर रखना चाहिए। The next day Jack decided to work with the neighbor again. अब फिर नेक्स्ट डे जैक ने डिसाइड किया वो नेबर के साथ ही काम करेगा। He thought working with the neighbor was easy. उसने सोचा कि नेबर के साथ काम करना इजी होगा। एंड ही वुड गिव हिम अ कॉइन, और उसे एक कॉइन भी मिलेगा। ही हैड हिज पॉकेट प्रॉपरली स्टिच, और उसने अपनी जो पॉकेट्स थी वो बहुत अच्छे से स्टिच कर लिए थे। हीज नेबर सेड, और उसका नेबर ने उसे बोला, जैक टेक दिस डोंकी विद यू एंड लिव इट एट माई फ्रेंड्स प्लेस। जैक को बोला वो अंकल ने कि ये डोंकी लो और ये मेरे फ्रेंड के घर पे रखाओ। आई विल गिव यू 5 कॉइन फॉर दिस जॉब, मैं आपको इस जॉब के लिए 5 कॉइन्स दूंगा। जैक वॉज हैप्पी, जैक बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ही टाइड द डोंकी लेग्स एंड कैरिड ओवर हिज शोल्डर। जो डोंकी के जो लेग्स थे उसमें जैक ने मतलब रस्सी से पाँव बांधे उसके और अपने शोल्डर्स कंधे पे रखे और वो चला गया। ही पास थ्रू अ रिच मैन्स हाउस, और वो एक बहुत अमीर आदमी के घर के वहाँ से गुजर रहा था। द मैन हैड अ ब्यूटिफुल डॉटर, उस आदमी के पास एक बहुत ब्यूटिफुल डॉटर थी, गर्ल थी। बट शी वुड नेदर स्पीक टू एनीवन और नॉर लाफ, बट वो किसी से ना बोलती थी ना हंसती थी। शी वॉज सिटिंग इन द विंडो, वो बस अपनी विंडो में बैठी रहती थी। शी सॉ जैक्स कैरिंग द डोंकी ओवर हिज शोल्डर विद इट्स लेग टाइड अप इन द एयर, और उसने देखा जब कि जैक जो है डोंकी को अपने शोल्डर पे रखा हुआ है और उसके जो लेग्स है वो हवा में है ऊपर। द साइड मेड द गर्ल ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, उस लड़की को इस जैक को देख के बहुत ज़्यादा हंसी आने लग गई। द रिच मैन वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज डॉटर लाफ्ट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। जो रिच मैन था वो बहुत खुश हो गया कि इतने सालों के बाद मेरी बेटी आज हंसी है। He called Jack and gave him half of his wealth as a gift and also got his daughter married to him. फिर जो रिच मैन था उसने जैक को बुलाया और उसको एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया और अपनी जो डॉटर थी उसके साथ उसकी शादी करवा दी। जैक बिकम अ रिच मैन, जो जैक था वो बहुत ज़्यादा रिच बन गया था। दे ऑल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, और वो बहुत अच्छे से शादी के बाद सब साथ में रहते थे। नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको जो